हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त हर्ष और आज के इस टॉक शो में हम जानने वाले हैं लोगों की रिएक्शंस और ओपिनियंस, वो भी एक नए तड़कते भड़कते और ट्रेंडिंग टॉपिक पे, जो कि है ऑफलाइन एग्जाम्स। सो आज इस शो की होस्ट है मिस प्रतीक्षा ठाकरे मैम। चलिए देखते हैं लोगों की रिएक्शन। लेट्स गो। हेलो मैम, हम सारे फाउंडेशन की तरफ से आए हैं। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अभी भी जो 12 की एग्ज़ाम होने वाली है वो ऑफलाइन में होने वाली है, उनको पढ़ाया ऑनलाइन में गया है। आई थिंक ऑफलाइन ही होना चाहिए क्योंकि 12th का ऑफलाइन हो या ऑनलाइन एग्जाम्स में क्या है, बच्चे चीटिंग भी कर सकते। मतलब फिर वो एक अपने को पता नहीं चलता ना कि भाई जो बेस्ट स्टूडेंट है वो भी बेस्ट, मतलब उसका भी वही रिजल्ट आ रहा है और जो चीटिंग कर रहा है उसका भी बेनिफिट है कि उनका जो रिजल्ट है बराबर तरीके से वो जज किया जाएगा। जो अच्छा है उसको भी अच्छा रिजल्ट आएगा और जो थोड़ा इम्प्रूवमेंट के तौर पर है या जिसको इम्प्रूवमेंट चाहिए उसका भी रिजल्ट अच्छे से वो जज कर पाएगा। ठीक है, तो क्या लगता है आपकी एग्ज़ाम ऑनलाइन होनी चाहिए या ऑफलाइन होनी चाहिए? ऑफलाइन। आपको ऑफलाइन। ऑफलाइन। क्यों? आपके क्लासेस तो ऑनलाइन में हुई ना, लेकिन आप एग्ज़ाम क्यों ऑफलाइन देना चाहते हो? ऑफलाइन। ऑफलाइन मजा आता है। हाँ, मुझे नहीं लगता। ऑफलाइन में चीटिंग नहीं करने को मिलती ना। हाँ, चीटिंग करना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। आपको क्या लगता है? हाँ, आपको टेबल में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो मुझे लगता है ऑनलाइन होनी चाहिए। और लगता है ये भी लगता है कि ऑफलाइन होनी चाहिए, दोनों ही लगता है। कि जो एग्ज़ाम होने वाली है ऑफलाइन होने वाली है, उनका कॉलेज तो ऑनलाइन हुआ है, तो आपको क्या लगता है उनकी एग्ज़ाम ऑफलाइन होनी चाहिए या ऑनलाइन होनी चाहिए? अगर उनके एग्ज़ाम ऑफलाइन होती है तो उनको टाइम देना चाहिए 2 महीने का या 3 महीने का, उसके बाद उनके एग्ज़ाम लेंगे तो अच्छा देंगे। अभी तक उनको ऑनलाइन सिखाया गया है, अगर ऑनलाइन लिया गया है तो फिर क्या होगा, उनको कुछ आएगा नहीं। इसलिए अगर उनको थोड़ा टाइम देने के बाद अगर ऑफलाइन लेंगे तो फिर अच्छा होगा उनके लिए। मैम, इस पर आपकी क्या राय है? और वो उनके स्टडी पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि ऑनलाइन उनका लिया गया है और ऑफलाइन लेने वाले हो एग्ज़ाम, तो कुछ ना कुछ मतलब स्टूडेंट के लिए भी डिफरेंट ही रहेगा ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर ऑफलाइन हो रहा है तो उनको चांस देना चाहिए पढ़ाई के लिए, 1-2 महीने का मतलब फिर भी, और कुछ नहीं, उन्होंने पढ़ाई करनी चाहिए बस। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं, उसका आपको जवाब देना है। क्वेश्चन ये है आपके लिए कि अब जो 12th की एग्ज़ाम होने वाली है वो एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाली है, उनको पढ़ाया ऑनलाइन में गया है, तो इस पे आपकी क्या राय है? उनकी एग्ज़ाम ऑफलाइन होनी चाहिए या ऑनलाइन होनी चाहिए? नहीं, ऑफलाइन। क्यों, आपको क्यों ऐसा लगता है कि क्योंकि offline ये होनी पढ़ाई चाहिए? नहीं हो गई ना उसकी। ऑनलाइन जो हो गया अभ्यास, हाँ। उसकी जब पढ़ाई हो गई, क्या पढ़ाई हुई नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं, तो ऑनलाइन का सब ग्रुप बैठे और सबका गाइडा देख के सबको उन्हें पेपर ऑनलाइन पर छोड़ दिया। और वो क्या उसके पढ़ाई उसमें दिमाग में क्या बैठेगा, वो क्या परीक्षा देंगे ना, कैसा पास होगा, आगे नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा वो। ऑनलाइन काय ऑफलाइन घेणार आहे, हे सगळे पुरे फेलच होणार आहे, हे पासच नाही होणार, कारण अभ्यासच नाही झाला। ऑनलाईनचा अभ्यास म्हणजे काय आहे, काहीच नाही आहे, सगळे फेलच होणार आहे। आणि हे काय टिकणार नाही सर्व्हिसचं ज्यावेळेस प्रश्न येईन हे काय टिकणार नाही। तिकडून प्रश्न जर आला साहेबा तोंडाकडे पाहिजे, माहितीच नाही राहत, काहीच काय करणार आहे मग ते सोचिए की बताइए। 12th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम ऑफलाइन होनी चाहिए या ऑनलाइन होनी चाहिए, इस पे आपकी क्या राय है? ऑफलाइन होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी का बहुत सा नुकसान हो रहा है, इसलिए उनको जब लोग को पढ़ाई होती नहीं, जब लोग को कुछ भी कर नहीं सकता। आप कितना भी बोलेंगे तो इस पर लेंगे, मोबाइल पर बताएंगे, मोबाइल पर उनकी स्टडी होंगी नहीं। लेकिन उनकी जब लोग स्कूल में से पढ़ाई होंगी नहीं, जब लोग वो विद्यार्थी परिपक्व। एग्ज़ाम ऑनलाइन होनी चाहिए ऑफलाइन होनी चाहिए? ऑफलाइन। क्यों? वैसे भी पढ़ाई नहीं करते घर पे, पास तो होने ही वाले हैं। ऑनलाइन होगी तो गाइड निकाल के ले सकते, कुछ भी कर सकते। ऑफलाइन होंगी तो आगे उनका फायदा होगा ना। लेकिन उनको पढ़ाया ऑनलाइन गया है, तो फिर ऑफलाइन में बच्चे पढ़ाई क्या करेंगे? ऑनलाइन है, लेकिन पढ़ाई वो घर पे खुद करते थे ना, इसकी वजह से ही ऑफलाइन होना। थैंक यू। परीक्षा ऑफलाइन होनी चाहिए या ऑनलाइन होनी चाहिए? ऑफलाइन। क्यों? कारण पोरं अभ्यासच नाही करत, लक्षात नाही राहत त्यांच्या लक्षात राहत नाही, म्हणून सगळ्यांनी आम्हाला असं वाटते का काही ना काही बा ऑनलाईनमध्ये खूप हे होत असते, लेकरं एवढे लक्ष देत नाही अभ्यासावर, त्याच्यामध्ये मी हेच म्हणत आहे ऑफलाईन चांगलं आहे। ठीक है। 12th की एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाली है, तो आपको क्या लगता है वो एग्ज़ाम ऑफलाइन होनी चाहिए थी कि ऑनलाइन होनी चाहिए? ऑनलाइन होनी चाहिए थी। क्यों? क्यों लगता है आपको ऐसा? अब पूरे साल पढ़ाई बंद हो गई ना उसके लिए। आपको क्या लगता है? पर लेकिन बच्चों ने पढ़ाई की नहीं ना, नहीं, तो फिर वो ऑनलाइन होनी चाहिए ना।
ठीक है, थैंक यू। कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाली है, तो आपको क्या लगता है एग्ज़ाम ऑनलाइन होनी चाहिए या ऑफलाइन होनी चाहिए? ऑफलाइन होनी चाहिए क्योंकि सबके पास मोबाइल नहीं होती और होते भी है तो नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है। और ऑफलाइन होती है तो बच्चों को पढ़ाई का वक्त मिलता है, लिखने में भी अच्छा होता है। इसमें कैसा वक्त नहीं मिलता और कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी मोबाइल की चार्जिंग नहीं रहती, बहुत सारे प्रॉब्लम है। और हमारे पास मोबाइल है शहर में, लेकिन गांव में जो बच्चे लोग हैं उनके पास सबके पास मोबाइल नहीं होता, कोई गरीब होता है और होता ही भी है तो आजकल सब में नेट रिचार्ज बढ़ गई है, नेट नहीं डाल सकते और मोबाइल भी नहीं रहती, इसलिए ऑफलाइन। 12th की जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होने वाली है, तो इसके आपकी क्या राय है कि एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होनी चाहिए या ऑनलाइन होनी चाहिए? ऑफलाइन, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है, प्रिपरेशंस और ट्यूशन्स लगाई है, तो ऐसा लगता है ना कि ऑफलाइन ही होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन सब चीटिंग ही होती है, कोई सीरियसनेस नहीं होती है इसलिए। आप 12th में हो क्या? या मैं 12th में हूँ, साइंस। एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होने वाली है, तो आपको क्या लगता है एग्ज़ाम ऑफलाइन होनी चाहिए या ऑनलाइन होनी चाहिए? ऑनलाइन होनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो ऑनलाइन ही पढ़ा है ना, तो ऑनलाइन होनी चाहिए मुझे तो लगता है। हेलो बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, आपको जवाब देना है। आपको क्या लगता है एग्ज़ाम ऑनलाइन होनी चाहिए या ऑफलाइन होनी चाहिए? ऑफलाइन। बहुत पढ़ाई की क्या आपने? इसलिए आपको लगता है ऑफलाइन होनी चाहिए? ऑफलाइन होने वाली है, तो आपकी क्या राय है, वो ऑफलाइन होनी चाहिए या ऑनलाइन होनी चाहिए? नहीं, लिखने को लिखे से होना चाहिए। क्यों आपको क्यों ऐसा लगता है? नहीं, जो पढ़ाई है वो अपनी स्कूल की लिखाई के साथ अच्छी रहती है, वो ऑनलाइन गलत है। 12th की जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होने वाली है, तो आपकी क्या राय है इस पे? ऑनलाइन होना चाहिए। क्यों आपको ऐसा लगता है? पढ़ाई ही नहीं होती ऑनलाइन में, वो ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन में पढ़ाई करा के ऑफलाइन में एग्ज़ाम लेंगे, कैसा होगा ये? आप 12th में हो? नहीं, 12th हो गई हमारी, ऑनलाइन हो गई एग्ज़ाम क्या? होगी। अच्छा। अब जैसा दूसरे बच्चों की भी ऑनलाइन होनी चाहिए। आपकी हो गई इसलिए आपको लगता है उनके भी हो जानी चाहिए? उनके साथ 9 साल जब कोरोना की 3rd वेव आई थी तब स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए थे, बाकी सब चालू था, तो इस पे आपकी क्या राय, ये सही था या गलत था? ये तो बिल्कुल गलत ही था, क्योंकि एजुकेशन की वजह से बच्चे आगे बढ़ेंगे, खेलने कूदने या पिक्चर देखने से आगे बढ़ने वाले नहीं हैं, इसलिए ये टोटली गलत था। ठीक है मैम, 3rd वेव आई थी सब चालू था, सिर्फ स्कूल कॉलेज बंद थे, तो आपकी क्या राय है, इस पे सही था या गलत था? सही था। क्यों लगता है आपको ऐसा? ज़्यादा बढ़ने का नहीं होना करके पेशेंट। क्योंकि 3rd वेव आई थी तब स्कूल कॉलेज बंद किए थे, बाकी सब शुरू था, तो आपको क्या लगता है ये सही था या गलत था? गलत। क्यों लगता है आपको ऐसा? ये बच्चों की क्या पढ़ाई और नुकसान हो रहे बच्चे के। जब कोरोना की 3rd वेव आई थी तब सब चालू था, सिर्फ स्कूल और कॉलेज बंद थे, ये आपको क्या लगता है सही था या गलत था? ये गलत था। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्यों, कैसा है, सब चालू है तो कैसा पढ़ेंगे नहीं तो जॉब कैसे लगेंगी, कैसा क्या है, सामने का कुछ कह नहीं सकते ना, और बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, ऐसा होता ना, तो स्कूल चालू होना चाहिए। आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ती है, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती है? अभी 2nd। तो आपको उसकी पढ़ाई देख के क्या लगता है कि उसका कितना लॉस हुआ है या क्या लगता है आपको? इसका तो बहुत लॉस हो गया है, बहुत। आपको क्या लगता है? चालू होना चाहिए, स्कूल कॉलेज चालू होना चाहिए। कितनी आपको तकलीफ देती है बच्चे घर पे रहेंगे? बहुत तकलीफ देती है। पढ़ाई करती है नहीं? नहीं। कोरोना की 3rd वेव आई थी तब स्कूल कॉलेजेस बंद थे, बाकी सब शुरू था, तो इस पे आपको क्या लगता है ये सही था या गलत था? एक्चुअली गलत था। जब स्कूल बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, तो बच्चों को एजुकेशन ऑफलाइन मोड पे देखे कुछ प्रिकॉशंस दे के ले सकते थे, रादर देन एंटरटेनमेंट की जो चीज़ें हैं वो बंद करवा सकते थे, लेकिन एजुकेशन इज़ मस्ट, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कोविड के टाइम से 1.5 ईयर का ऑलरेडी बच्चों का जो ब्रेक हो रहा है उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है, एंड स्पेशली प्री प्राइमरी किड्स। तो आई नीड मतलब गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में, एंड इन द कमिंग ईयर्स ऑल्सो दे शुड थिंक अपॉन कि हम कैसे बच्चों को इनोवेटिव वे से सिखा सकते हैं। जी था, चलो ठीक है, थैंक यू।